महारानी सुनीति परीक्षित जी एक पुत्र गृह में बैठ करके रो लिया करती हैं, विधाता हमने ऐसे कौन से पाप किए होंगे जो मैंने एक संतान का मुख नहीं देख पाया। इसी बीच में हमारे पास में श्रीमान सुरेंद्र सिंह यादव जी जो नोएडा से आए हुए इंजीनियर साहब की तरफ से ये वस्त्र दान कर रहे हैं भगवान के चरणों में। और जो यज्ञकर्ता हमारे चाचा जी के समधी साहब और 3000 पत्र मुद्राएं भगवान के चरणों में भेंट करते हैं। भगवान से कामना करेंगे परिवार में सुख शांति बनी रहे, दान के लिए हाथ बढ़ते रहें, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे और ऐसे ही आप लोग धर्म के नाम पर आगे बढ़ते रहें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और इसी बीच में एक टीम श्रीमान राजेंद्र सिंह कश्यप जी भगवान के भंडारे में दान करते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान कृपा की दृष्टि बरसाए रखें, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे। उत्तानपाद महाराज के आंगन में परीक्षित जी संतान नहीं है, बैठ करके रो लिया करते हैं। देखो महाराज कोई बालक नहीं है, राज्य बहुत लंबा है, पत्नी भी बड़ी सुशील है, लेकिन संतान नहीं है। एक न एक कष्ट हर किसी के पीछे लगा हुआ है। एक दिन महारानी सुनीति ने अपने पति का हाथ में ले लिया। परीक्षित जी रो करके अपने पति से महारानी सुनीति ने कहा भगवान क्या हुआ, आज मैं अपने दिल की कहानी तुमसे कहने के लिए जा रही हूँ। उत्तानपाद बोले रो नहीं, रोने से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। सुनीति बोली महाराज बोलो ना, एक काम करो, मेरे गर्भ से कोई बालक पैदा नहीं हुआ तो हम क्या करें, आप दूसरा विवाह कर लीजिए, और जब दूसरा विवाह आप कर लोगे ना तो मेरी छोटी बहन के गर्भ से कोई ना कोई तो बालक अवतरित हो ही जाएगा। दाती को पीस के महाराज उत्तानपाद ने जवाब दिया पागल हो गई तुम, क्यों, हमने दूसरा विवाह कर लिया तो तुम दर दर भीख मांगोगी, समझ गई। सुनीति बोली महाराज आप विवाह कर लीजिए। बिना मतलब की बात करती रहती है, विवाह कर लो, क्यों कर लो, जिसने कर ली दो शादी उसके हो गई जीवन की, बिना मतलब की बात मत किया करो, समझ गई। सुनीति बोली महाराज मेरी बात सुन लीजिए ना, आप दूसरा विवाह कर लीजिए, मेरी छोटी बहन आंगन में आ जाएगी तो मेरा भाग्य खुल जाएगा, एक ना एक बच्चा पैदा हो जाएगा, उसके सारे में अपना जीवन काट लूंगी। महाराज रो नहीं, शादी करो। क्यों करो शादी, सुना, अरे है मौत बुरी लेकिन अच्छी, तो ये कई बार तो आती है, मौत से सौत है बहुत बुरी, छाती दिन रात जलाती। रोने से समस्या का समाधान नहीं होगा, मौत से सौत से मौत अच्छी होती है, एक बार में आती है, इंसान को लेके चली जाती है, और अगर सौत आ गई तो तुम्हारा जीवन नहीं रहेगा। देवी बिना मतलब के रो नहीं, सुना, सुत देना ना देना लेना, ये पार ब्रह्म की लीला है। रो नहीं, संतान देना
और ना देना और दे करके छीन लेना, ये परम पिता परमेश्वर की लीला। बिना मतलब के रोने लगती हो संतान के पीछे, चिंता कर करके अपना शरीर बर्बाद कर लोगी, संतान का मुख देखने को नहीं मिलेगा। हमसे कह रही हो दूसरी शादी कर लो, हमने शादी कर ली तो तुम भीख मांगोगी, समझ गई। सुनीति बोली महाराज बोलो ना, मैं कसम खाती हूँ आप दूसरा विवाह कर लीजिए, अगर मेरी छोटी बहन मेरे आंगन में आ जाएगी तो मैं उसे रानी बना के रखूंगी, मैं दासी बन जाऊंगी, एक बच्चा पैदा हो जाएगा, उस बच्चे के सारे मैं अपना जीवन काट लूंगी। उत्तानपाद महाराज ने बहुत समझाया सुनीति को, देवी मान जाओ, कुछ नहीं हुआ, अभी दूसरा विवाह ना करवाओ, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी की खुआरी हो जाएगी, तुम्हारा जीवन बिगड़ जाएगा। सुनीति ने कसम खिला दी अपने पति को, दोनों हाथ जोड़ करके अपने पति के चरणों में माताओं अपना सर रख दिया, दो आंसू बहा दिए, आप दूसरा विवाह कर लो, मैं छोटी बहन के साथ अच्छी तरह से अपने जीवन का गुजारा कर लूंगी। परीक्षित जी, उत्तानपाद महाराज मजबूर हो गए। अगर मेरी पत्नी कह रही है तो मैं दूसरा विवाह कर लूंगा। कवियों की कल्पना तो ये है कि महाराज उत्तानपाद ने मैया सुनीति के बार बार कहने पर दूसरा विवाह किया है। डोले में बैठ करके दूसरी रानी जिनका नाम है सुरचि, पहले वाली रानी का नाम था सुनीति, दूसरी वाली पत्नी का नाम है सुरचि। दरवाजे पर डोला आ गया, माताओं बहनाओं अयोध्या नगरी में अपार खुशियां हैं कि अब तो महाराज दूसरा विवाह करके आए हैं। सुरचि के गर्भ से छोटी वाली रानी के उदर से कोई ना कोई बच्चा पैदा हो जाएगा, महाराज का वंश आगे बढ़ेगा, सिंहासन हरा भरा हो जाएगा। सुनीति मैया ने जब सुना है महाराज की दूसरा विवाह महाराज करके आए हैं तो महारानी बड़ी प्रसन्न होने लगी। वाह भाई वाह, भगवान तेरी लीला ही बड़ी निराली है। अगर घर में मेरी छोटी बहन आएगी ना तो मेरा जीवन बदल जाएगा। दासी को इशारा किया, दासी जाओ दरवाजे पर जाकर के डोले में बैठी हुई हमारी छोटी बहन को उतार के सम्मान के साथ ले आना। परीक्षित जी दासी चली, छोटी वाली रानी के पास में जाकर के हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। महारानी साहिबा क्या हुआ? आप डोले से नीचे उतर आओ, आपका इंतजार आपके आंगन में आपकी बड़ी बहन माँ सुनीति कर रही है। जो सुनीति का नाम सुना परीक्षित जी, सुरचि को ये लगा हो कि हजारों बिच्छुओं ने टंक मार दिए हो। दाती को पीस करके जवाब दिया, चली जाए से मेरी बड़ी बहन। दासी बोली तो हमसे काहे को चिल्ला रही हो? आंगन में बड़ी बहन है ना आपकी, उन्हीं ने आपके साथ में विवाह करवाया। सुरचि कहने लगी, निकल जाओ यहाँ से, इस घर में हमारे सौत है और जिस घर में मेरी सौत होगी मैं डोले से नीचे कदम नहीं रखूंगी। उत्तानपाद महाराज को पास में बुलाया, इधर आओ, ये तुमने क्या किया? मेरे साथ में इतना बड़ा कपट, इतना बड़ा छल किया। परीक्षित जी दासी भागती हुई सुनीति के पास में पहुंची, हाथ जोड़ के बोली, महाराज ब्याह थोड़े न कर ले आए। हाँ हाँ, बड़ी मुसीबत ले आए। क्या हुआ? अरे हुआ क्या, तुम्हारा नाम सुनते ही सुनते आग बबूला हो गई। सुनीति ने सोचा, माताओं हो सकता है मेरी बहन इसलिए नाराज हो गई हो क्योंकि मैंने स्वयं नहीं मैं गई, अब मैं स्वयं जाएंगी और अपनी छोटी बहन को डोले से उतार कर नीचे ले आऊंगी। सुनीति मैया डोले के पास में परीक्षित जी पहुंची तो हाथ जोड़ लिए महारानी सुनीति ने और कहा, बहन आप डोले से नीचे कदम रख लो, मैं आपकी बड़ी बहन हूँ, आपको रानी बना के मैं रखूंगी, आपके गर्भ से कोई बच्चा पैदा हो जाएगा, उसके सहारे मैं अपना जीवन काटती रहूंगी। दाती को पीस करके जवाब दिया, चली जाते यहाँ से, तू हमारे साथ है, साथ
मेरे बच्चा को खिलाएगी? बूढ़ी बिल्ली भक्तिन बन के चिड़िया घर में रहेगी? बच्चे को खिलाएगी नहीं, तू खाएगी खाएगी। अगर तू आदत की अच्छी होती तो तेरे गर्भ से एक न एक बालक पैदा हो जाता। माताओं, बिना बच्चा के माँ की जिंदगी जिंदगी नहीं होती। बिना पुत्र के माताओं का कोई सम्मान नहीं करता। बिना पुत्र के माताओं की कोई इज्जत नहीं करता। आंखों से आंसू निकले, गालों पर लकीर बनाते हुए जमीन में समाने लगे। बहन, मैं तुम्हारे बच्चों को खिलाऊंगी खाऊंगी नहीं, मैं डायन नहीं हूं। मैं आपके बच्चे के सारे जीवन काट लूंगी। झपट करके मैया ने परीक्षित जी अपनी छोटी बहन के चरण पकड़ लिए। अगर ये डोला लौट करके वापस चला गया तो मेरे पति का सम्मान चला जाएगा। अयोध्या में मेरे पति की कोई इज्जत नहीं करेगा। परीक्षित जी आंसू बहा दिए मैया ने और एक बात कही, बहन कि तुम चलो संभालो और घर को सब घर की टहल बजाऊंगी। रोने लगी वो मैया। सुनी थी बहना, आप डोले से कदम रख लीजिए। तुम चलो संभालो जागरी को, मैं सब घर की टहल बजाऊंगी। बहना, तू रोटी मुझे देती रही हो, मैं तेरो ही लला खिलाऊंगी। बहना, दो रोटी का सिर्फ सहारा है हमारा। दो रोटी देती रहना, मैं तेरे बच्चे को खिलाती रहूंगी। रानी नहीं दासी बन के जिंदगी काट लूंगी। और मैया ने दो शब्द और कहे, बहन तुम सोओगी जब अंगना में, तेरे साया को पाई दबाऊंगी। आज मैया फूट फूट के रोने लगी और कहने लगी, भगवान
छोटी बहन के चरणों में माताओं अपना सर रख दिया। रो करके जवाब दिया है, बहन 2 रोटी का हमें सिर्फ सहारा है, ये घर परिवार सब तुम्हारा है, मुझे बस भिखारिन बन के जी लेने देना। डोले से नीचे उतरा, दादी को पीस करके सुरची ने जवाब दिया, महाराज इधर आओ, ऐसे डोले से नहीं उतरूंगी, समझ गए? कैसे उतरोगी? सुरची बोली, ऐसे नहीं उतरूंगी, मौकी और क्या देख रहे हो? ये रानी बनी घूम रही है ना, अगर ये घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, समझ गए? हाँ। उत्तान पाद बोले, तो हम क्या करें? अरे क्या करो, इसे घर से बाहर निकालो। घर से बाहर? घर से बाहर निकालें? सुरची बोली, हाँ, ये महलों में नहीं रहेगी, ऐसे एक झोपड़ी रखवा दो। झोपड़ी में कैसे जिंदगी काटेगी? सुरची बोली, हमें कुछ नहीं मालूम, कैसे जिंदगी काटेगी? गेहूं की रोटी नहीं खाएगी ये। काय की रोटी खाएगी? जौ दे दो, जौ। मतलब नमक से खाएगी, वो भी सब्जी से नहीं। भूखों मर जाएगी। सुरची कहने लगी, भूखों मर जाएगी? तरस आता है तो तुम्हें? झोपड़ी रखवा दो, फटा हुआ ऐसे बांस दे दो, ये काग बिडारेगी, और काग बिडारने लायक ना होती तो उसके गर्भ से कोई ना कोई बच्चा पैदा हो जाता, समझ गए? मैया सुनीति ने माताओं अपने पति के चरणों में अपना सर रख दिया और कहा, ये सारी शर्तें हमें मंजूर हैं। अगर मेरी छोटी बहन मेरे घर में, मेरे आंगन में, मेरे महलों में रहेगी तो मैं दासी बन करके अपनी जिंदगी काट लूंगी, भिखारिन बन करके झोपड़ी में रह करके जिंदगी काट लूंगी। परीक्षित जी देखिए, समय एक जैसा कभी किसी का नहीं रहता। आदेश दे दिया गया कि सुनीति को घर से बाहर निकाला जाए। रानी थी, राजसी वस्त्रों को उतार दिया, फटे पुराने वस्त्र धारण किए, गजी की साड़ी, छीट का लहंगा, शेर भर जौ दे दिए गए, एक फटा हुआ बांस ले लिया। परीक्षित जी महलों को छोड़ करके झोपड़ी रखवा दी गई। जब मैया चली है तो अपने पति के चरणों में मां ने 2 आंसू डाल दिए। पतिदेव, मैंने अपने बड़े अरमान सजाए थे, जब मेरा विवाह हुआ था पति के साथ जिंदगी काटूंगी, लेकिन आज वो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, क्योंकि सदा ना रहेगा ये जमाना किसी का। एक जैसा वक्त किसी का नहीं रहता भक्तों, एक जैसा समय किसी का नहीं रहता। कभी भी किसी प्रकार का मेरे प्यारे भक्तों घमंड नहीं करना कि हम बड़े पैसे वाले हैं, हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े धनवान हैं, हम बड़े रूपवान हैं। भगवान ने किसी को नहीं छोड़ा कि लोगों ने घमंड किया, भगवान ने उसका घमंड चूर चूर कर दिया। सुनीति मैया जब चली है, परीक्षित जी कोई दासी नहीं, जिनके पीछे हजारों दासियां घूमती थी, बनी बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, और जब बन के बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार। एक गिट्टी भी ठोकर मार देती है भक्तों जब बन के बिगड़ जाती है। सुनीति मैया